हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का जो कंप्यूटर का जो क्लास है, जो क्वेश्चंस है, ये टॉपिक जो है, आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है, कंप्यूटर का उद्भव और विकास। मतलब इंग्लिश में बोले तो इवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ और कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, स्टार्टिंग में क्या था, उसकी स्पीड क्या थी, उसकी प्रोसेसर क्या थी, ठीक है, और उसका कौन मतलब कंप्यूटर का कौन विकास किया, कहाँ से हुआ, किस कंट्री से हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ें हैं इसमें लगभग। ये देखिए टोटल एक्सप्लेनेशन के साथ है, ठीक है। देख लीजिए, ये 31 क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने आपको 30 मिनट में करवा देना है, उससे कम समय में करवा देना है आपको। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा वो आपको बता देंगे, वीडियो में बने रहिए, आपको बता देंगे। आपको सबसे पहले अब आपको सिलेबस दिखाते हैं कि आपका सिलेबस है क्या, ठीक है। देखिए एक सेकेंड, देखिए ये रहा आपका सिलेबस, है ना। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान। जब इसमें पहली ही लाइन में लिख दिया गया है कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, मतलब कि अगर आप कंप्यूटर के बारे में फंडामेंटल चीज़ें, उसकी डेवलपमेंट, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन इस पे क्या रोल की मतलब निभाया है कंप्यूटर को बनाने में, किस कंट्री का क्या योगदान है, तो ये सब आपको जानना है, ठीक है। तो आप देखिए, इस आपका सिलेबस क्या है कंप्यूटर में। इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों कहने का मतलब है जो कंप्यूटर में यूज होने वाले उपकरण होते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर है, आईसी है, चिप्स है, माइक्रो प्रोसेसर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं उसको, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, सीयू है, कंट्रोल यूनिट है, मतलब जितने भी उपकरण, उसके हार्ड डिस्क है, हार्डवेयर से लेके सब उपकरण जितने भी हैं, आपको सब कुछ जानना है उसमें कि क्या है, मतलब उसका बेसिक जानना है कि किसका क्या है, ठीक है। ये 1-2 दिन का ही मतलब पढ़ाई है, 2 घंटे का, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। मतलब कि आपको सारा टर्मिनोलॉजी जान लेना है, ठीक है। वो चीज़ें हैं। फिर देखिए सीधे आ जाता है एमएस विंडो पे, एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एमएस विंडो, एमएस क्या, ये जो एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना। एमएस विंडो माइक्रोसॉफ्ट का मतलब विंडो जो है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जानना है, एमएस ऑफिस जानना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जानना है, ठीक है। और एवं इंटरनेट संचालन की विधि। इंटरनेट संचालन की विधि में सब कुछ आ जाता है, जैसे कि मॉडेम से भी कनेक्ट होता है, राउटर से भी कनेक्ट होता है, वाईफाई है, डोंगल है, ये सारे बहुत चीज़ें होती है, ठीक है। और वो कैसे मतलब उसका ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है, क्या है, मतलब कि यूज़र के लिए क्या है, इंटरनेट के बारे में आपको कैसे मतलब कनेक्शन क्या है, और वो इंटरनेट से चीज़ें, प्रोटोकॉल क्या होता है, आईपी मतलब ये सब सारा चीज़ आपको जानना है, ठीक है। उसके बाद जानकारी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब इतना ही सिलेबस है आपका। थोड़ा सा एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडोज़ पढ़ लीजिए, ऑफिस का ये पढ़ लीजिए, बट ये जो कंप्यूटर का जो बेसिक है ना, वो मतलब कि आपको जानना है। आपको ज़्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो यही सब कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में पूछे जाएंगे। तो अगर मतलब हर एक चैप्टर से अगर 20-30 क्वेश्चंस लगा लेते हैं, टोटल मिला के 500-600 क्वेश्चंस तक कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से सारा क्वेश्चंस बन जाना चाहिए, ठीक है। आप देख लिए सिलेबस। अब चलिए शुरू करते हैं वो जो आप, ठीक है। सिलेबस देख लेने के बाद देखिए अब क्लास, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि हम सिलेबस हमें पता ही नहीं है, फालतू का जो मन पढ़ा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम नहीं चाहते कि बेसिक क्वेश्चंस भी आपसे छूटे, ठीक है। एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह सब तो ठीक है, लेकिन वो सब तो करना ही है हमें, लेकिन जो बेसिक से अगर 2-4 क्वेश्चन पूछेगा वो भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। आप समझ रहे बात को। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो कल का वन लाइनर में ये क्वेश्चंस आया हुआ था, ये सीधा सीधे आप याद कर लीजिए क्या था वो था कंप्यूटर का नाम अनुपम, ठीक है। अब देखिए कि ये क्वेश्चंस को आप इग्नोर करिएगा, तो ये क्वेश्चंस यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ रहे हैं, ये कंप्यूटर का बेसिक है, तो थोड़ा बहुत जानने में कोई हर्ज नहीं है। आपको अगर डिटेल देखना है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आपको हम जल्दी वीडियो ख़त्म करना है, हमें आपको दे दिए हैं इसको, आपको लिंक बता देंगे। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास भाभा एटॉमिक रिसर्च मुंबई के द्वारा किया गया। अगर पूछा जाए कि भाभा एटॉमिक रिसर्च कहाँ है, तो मुंबई द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। परम पदम जो है आपका कंप्यूटर, वो सीडेक पुणे के द्वारा विकसित जो सुपर कंप्यूटर है, जबकि फ्लोस्लोर नेशनल एरोनॉटिक्स
लेबोरेटरीज बेंगलोर द्वारा किया जा रहा है। ये सब सारा कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर है, बेंगलुरु द्वारा विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर है ये। तो ये सब अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपके दिमाग में आ जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार भी देखना ज़रूरी है मेरे ख्याल से। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया? यूएस के द्वारा, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर पे बाइनरी पे आधारित है। बाइनरी सिस्टम क्या होता है? बाइनरी 0 और 1, 0 और 1 को ही डिजिटल कंप्यूटर समझता है, ठीक है। इसी के कारण इसको डिजिटल मतलब कि 0 को डिनोट करते हैं ऐसे, और ये हो गया 1, ये 0 ये 1, ठीक है। ये मतलब आपका पल्स में दिखा दिया आपको, ऐसा डिजिटली मतलब रीड करता है। अब वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है वो कौन है? आपका चार्ल्स बेबेज है, ठीक है। ये चार्ल्स बेबेज कहाँ के थे? देख लीजिए आप, ये ब्रिटिश के गणितज्ञ थे, ब्रिटिश के गणितज्ञ थे। 1822 में डिफेंस इंजन को, 1842 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया, ठीक है। मतलब इंजन के थ्रू ही ये बना पाए कंप्यूटर्स, ठीक है। अब चलते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान जनक माना जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है? कल आपका वन लाइनर में था, अगर नहीं देखें आप तो जाके देख सकते हैं। ये बना हुआ है आपका सिलिकॉन से, ठीक है। सिलिकॉन क्या है तो आप डिटेल्स खुद से पढ़ सकते हैं। आईसी चिप मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, वस्तुतः अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम का छोटा टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बने रहते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे कि सीधे इस पर कंपोनेंट लगा देना है, आपका सर्किट यहाँ बना हुआ रहता है, ठीक है। तो जिस पर सर्किट बना रहता है, इसका निर्माण 1958 में एस किल्वी तथा कौन है ये? रॉबर्ट नोई ने किया था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपका 4 नंबर। अब 5 नंबर देखते हैं। ये भी यूपी, देखिए जितने भी क्वेश्चंस है इसलिए करवा रहे हैं ना कि जो एग्जाम में आए हुए इतने कंप्यूटर का क्वेश्चंस अगर डिफरेंट पीसीएस लेवल के एग्जाम में या सीजीएल एसएससी या कोई भी एग्जाम में अगर 1000 क्वेश्चंस आया हुआ कर लीजिएगा तो मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यकीन मानिए 19-20 नंबर आराम से आएगा आपका, अगर आप डेली देख रहे हैं वीडियो तो। संसार का पहला गणक यंत्र है, संसार का पहला गणक यंत्र है अबेकस, ठीक है। अबेकस को संसार का प्रथम गणक यंत्र माना जाता है, ठीक है, जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में किया गया था। बेबीलोन आपको पता है, हिस्ट्री में पढ़ते थे आप, ठीक है, किया गया था। आज भी गणक के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बेबीलोन में किसकी मृत्यु हो गई थी आप कमेंट में बता सकते हैं अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर जो अभी है वो डिजिटल संकेत का और एनालॉग संकेत दोनों का उसमें प्रयोग होता है हाइब्रिड में, ठीक है। तो दोनों का इसमें आंसर हो जाएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर में गणना तथा प्रोसेसिंग, एक सेकेंड, गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल संकेत तथा इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग संकेत का प्रयोग किया जाता है। गणना के लिए डिजिटल और इनपुट आउटपुट, गणना मतलब काउंटिंग, ठीक है। और ये प्रोसेसिंग के लिए आपका इनपुट आउटपुट के लिए एनालॉग संकेत का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, कौन किया था? मतलब इंटेल ने किया था माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार, ठीक है। IBM है, IBM क्या है? IBM एक बी ऑप्शन है, एक कंपनी है। IBM क्या है? एक कंपनी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एक कंपनी है, ठीक है। और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन याद रख लीजिएगा फुल फॉर्म, ठीक है, जिसे प्रथम कंप्यूटर मार्क 1 तथा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर निर्माण का श्रेय है, ठीक है। वर्तमान पीढ़ी के लिए कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, वर्तमान पीढ़ी जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, वर्तमान पीढ़ी तो हम ही लोग हैं, तो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, क्या प्रयोग होते हैं? ULSIC, इसका क्या मतलब है ULSIC का? देख लीजिए थोड़ा सा, ये है इस वर्तमान पीढ़ी में कंप्यूटर में ULSIC का क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप, समझ रहे हैं? पहले आया IC इंटीग्रेटेड चिप, फिर आया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, फिर आ गया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। मतलब क्या? मतलब इंटीग्रेशन चिप, सारा तो इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब इंटीग्रेशन चिप का ही कमाल है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, इसी कारण आज के कंप्यूटर बहुत फास्ट हैं। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, सबसे प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है लेडी एडा अगास्टा, ठीक है, लेडी एडा अगास्टा, ओके।
एक सेकेंड, इसको एरोप्लेन मोड में डाल देते हैं, कोई मैसेज ना आए। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन नंबर 11। आपका ज़्यादा समय लेने की कोशिश हम नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट करने का कोशिश करते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप लोग को बहुत कुछ पढ़ना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा, जो अगली पीढ़ी का कंप्यूटर होगा उसमें क्या प्रयोग किया जाएगा, वो एआई प्रयोग किया जाएगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये कृत्रिम ज्ञान क्षमता, इसका हिंदी क्या है, कृत्रिम ज्ञान क्षमता, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अब अगली पीढ़ी कंप्यूटर में सोचा जा रहा है, उसमें डाला जा रहा है। मतलब कि वो यूएलएसआईसी जो अभी पढ़े थे इससे भी फास्ट होगा, आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा स्कोप है, उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले पीसी का वास्तव में है ये माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। थोड़ा सा डिटेल है, इसको पढ़ लीजिएगा आप, कुछ ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, वही चीज़ है। ठीक है, जहाँ ज़्यादा कुछ होगा वहाँ बताएंगे। टाइम लंबा वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं रहता। द्विघाती पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर को कहते हैं, क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल मतलब क्या होता है, डिजिटल मतलब नंबर, एक तरह से डिजिटल, तो वो 0 और 1 पे ही काम करता है, तो बाइनरी सिस्टम उसी को बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल है, पढ़ देते हैं, इसमें ज़रूरी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलने वाले कंप्यूटर यानी कि वही द्विघाती पद्धति बाइनरी सिस्टम 0-1 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जिन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है, वही चीज़ लिखा हुआ, कुछ नया नहीं लिखा हुआ। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, क्वेश्चन नंबर 14, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा। इसको हम कल बताए थे, ये क्वांटम कंप्यूटर्स होगा, सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है, क्या है, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, 1990 के बाद यूएलएसआई के विकास ने सुपर कंप्यूटर निर्माण प्रशस्त किया है, जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, जो डिटेल है ना वो आप पढ़ के समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ कुछ है वहाँ बता देते हैं आपको। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, क्या है, एनिक, क्या है, एनिएक, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है। ठीक है, ये आ सकता है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर। 1946 में जेपी एकर्ट तथा जॉन मुचली, ये भी पूछ सकता है कि कौन, इसका नाम याद रख लीजिएगा, द्वारा निर्मित कंप्यूटर विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। इसे एनिएक मतलब कि क्या है, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म है एनिएक। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे जाता है, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जाता है आपका बी और सी दोनों को, बी और सी, JS किल्वी को और रॉबर्ट नोई को, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि ये हर कंप्यूटर में यूज होता है। निम्नलिखित में कौन भारत का विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, विप्रो नहीं है, परम है, अनुपम है और पेश है। ठीक है, विप्रो क्या है वो देखिए नीचे डिटेल में। परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडैक पुणे द्वारा किया गया है। जो परम आपका सीरीज का जो सुपर कंप्यूटर है वो कहाँ से हुआ है, सीडैक पुणे द्वारा। अनुपम बार्क भाभा द्वारा आपको बताए थे द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। और पेश सीरीज सुपर कंप्यूटर का विकास अनुराग कंपनी द्वारा किया गया है। कौन सा कंपनी, अनुराग कंपनी के द्वारा किया गया। विप्रो कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र में लगी एक कंपनी का नाम है। ठीक है, विप्रो कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र में लगी एक कंपनी का नाम है। ठीक है, भारत सिलिकॉन वैली स्थित है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बेंगलुरु में स्थित है, आपको ही पता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में सिलिकॉन यानी SI, सिलिकॉन इसका जो होता है प्रतीक, ठीक है, सिलिकॉन जिसका क्या होता है एटॉमिक नंबर 14, ठीक है, का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अग्रणी शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, भारत का बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से विख्यात है। सिलिकॉन वैली क्यों, सिलिकॉन जो है आपका अर्धचालक सेमीकंडक्टर
इसी पे सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का खेल जो है ना वो टिका हुआ है। मैक्सिमम हर एक चीज़ में आप देखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज है। टीवी, दुनियादारी, कुछ भी आपके दिमाग में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ आ रही है माइंड में, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब सीधा हो जाता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन। ये सिलिकॉन की इतनी ज़्यादा यूज है कि आप मतलब सोच नहीं सकते हैं, इसके बगैर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स अधूरा है। ठीक है, सीडेक का संबंध क्या है, अभी बताए थे आपको, कंप्यूटर से। कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर। कौन सा सुपर कंप्यूटर? परम। कहाँ पे है ये? पुणे। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघुकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। किसके प्रयोग से हो सका है? ठीक है, ये देखिए, समकलित परिपथ यानी कि ये इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के थ्रू से हो सका है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, ये लास्ट पेज है। अभी तक अगर इस वीडियो में बने हैं तो लास्ट तक देख लीजिए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, जहाँ तक फ़ायदा ही होगा। पहला कंप्यूटर बनाया था, किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। यानी ये लगता है रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसी चिपों का निर्माण किया जाता है, किससे किया जाता है? सेमीकंडक्टर से। ठीक है, अगर यहाँ सिलिकॉन भी लिख दे तो भी सही है, अगर यहाँ अर्धचालक लिख दे तो भी सही है। ठीक है, वही इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, कौन किया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार? आंसर है इनमें से कोई नहीं, मार्कोनी। एन में मतलब इसमें से कोई नहीं। कौन किया था? देखिए नीचे लिखा हुआ होगा कौन किया था, अगर इनमें से कोई नहीं है तो 1939 में जॉन एटनासॉफ व क्लिफर्ड बेरी ने संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया था, जिसे एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर ABC के नाम दिया गया। 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकॉर्ट तथा जॉन मुचली ने प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे ENIAC नाम दिया गया। ठीक है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो अभी बताए थे आपको, सीडेक ने किया है, जो पुणे में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का विकसित व डिजाइन किया गया था नाल, बेंगलुरु। ठीक है, नाल, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 27, वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। वाणिज्य उपयोग मतलब बिजनेस पर्पस के लिए, SSC CGL 2011। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है देखते हैं, कहाँ है इसका ऑप्शन? इधर है, यहाँ पे सी उसका ऑप्शन होगा, यूनिवैक। कौन किया था? कौन? ये इसका नाम है यूनिवैक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक 31 क्वेश्चन है इसमें। देखिए इतने सिलेबस भी बता दिया आपको, सब कुछ बता दिया, अभी 17-18 मिनट हुए, तो इसमें चाहते तो समय खींच सकते थे, लेकिन क्या फ़ायदा है। ठीक है, आपके लिए जो अच्छा हो सके वही करते हैं। भारतीय सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? ठीक है, तो क्या नाम है उसका? परम नाम है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IAS प्रीलिम्स 2004 का क्वेश्चन है। देखिए कैसा होता है IAS का क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, विचार करते हैं हम लोग, अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए आइए, निम्नलिखित कथनों पर, ये है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडम आशवर ने प्रथम क्या लिखा हुआ ये पता नहीं, फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किया। मतलब कहने का मतलब है कि फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, पोर्टेबल मतलब क्या? और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सके। एडम आशबर्न बोल रहा है कि एडम आशबर्न ने फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किया। आगे देखते हैं, इयान विल्मुट ने प्रथम कृंतक भेड़ फर्स्ट क्रोन्ड शिप की उत्पत्ति की। अब क्या है, देखिए ये IAS का क्वेश्चन है, तो ऐसे तो नहीं पूछेगा भाई कि सुपर कंप्यूटर कहाँ बनता है, पहला कंप्यूटर कौन बनाया, ये सब नहीं पूछता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो एडम आशबर्न क्या है कि वो फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किया, तो आपको लगता है कि ये सही है। फिर दूसरा देखिए, इवान विल्मुट ने प्रथम कृंतक भेड़ की उत्पत्ति की। भेड़ मतलब हमको लगता है जो शेप है ना, वो प्रथम विल्मुट, उसका कुछ वो उस शेप का होगा, भेड़ का शेप का, और वो मतलब भेड़ का शेप में होगा, और उसी में क्या होगा कि कुछ कंप्यूटर का उसमें डिजिटली उसमें कुछ होगा, इसीलिए ऐसा कुछ है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? भाई आंसर देख लेते हैं, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो एडम आशबर्न ने फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किया, चलिए ये सही है, ये क्वेश्चन यहाँ से। और इयान विल्मुट एक वैज्ञानिक का नाम है। प्रथम कृंतक भेड़ मतलब फर्स्ट
क्रोन्ड शिप, फर्स्ट क्रोन्ड शिप उत्पत्ति किया। ठीक है, तो ये भी सही है। 30, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? क्या था? ये था वाल्व, यानी अगर ट्रांजिस्टर नहीं था यहाँ, ट्रांजिस्टर अब के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब, अगर वैक्यूम ट्यूब भी आ जाए आंसर में तो आप वैक्यूम ट्यूब भी मार सकते हैं वाल्व की जगह। ठीक है, अगर वाल्व वो भी सही, वैक्यूम ट्यूब वो भी सही, वाल्व एंड वैक्यूम ट्यूब दोनों, तो दोनों सही। ठीक है। 31 क्वेश्चन नंबर क्या है कि विशेष रूप से डिजाइन, ये क्वेश्चन है, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं। तो ये एम्बेडेड कंप्यूटर इसका आंसर होगा। ठीक है, मतलब एक ऐसा मतलब विशेष रूप से डिजाइन मतलब कंप्यूटर चिप जो कंप्यूटर के अंदर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? कौन है? वो है आपका सुपर कंप्यूटर, सबसे बड़ा, सबसे महंगा, सबसे तेज, इसीलिए नाम पड़ा है सुपर। IBPS क्लर्क 2011। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं RBI 2012, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, लास्ट क्वेश्चन था ये। तो आप लोग को कैसा लगा? ये चैप्टर का नाम था आपका कंप्यूटर का उद्भव और विकास, इवोल्यूशन और डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब कल का जो आपका चैप्टर रहने वाला है, कल जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे 25-30 क्वेश्चंस, वो क्या रहने वाला है वो भी बता देते हैं आपको। वो रहने वाला है आपका, ठीक है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहे, ठीक है ना, तो आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। बुक का नाम है, क्या नाम है? कंप्यूटर एक परीक्षा मंथन का। और अगला चैप्टर रहने वाला है 3rd चैप्टर, उसका रहेगा आपका प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये पार्ट 3 रहेगा, लेसन 3। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, इनपुट प्रोसेसिंग वगैरह, और उसको मतलब पूरा मतलब उसके बारे में पढ़ेंगे सब कुछ। ठीक है, तो ये कल का यही क्वेश्चंस रहेगा, मतलब चैप्टर रहेगा आपका। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा।